दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत। न्यूज़ रूम तो मैं रचना। और 500 साल के संघर्ष तो बाद कल यानी कि 5 अगस्त को अयोध्या विखे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के निर्माण वास्ते नींह पत्थर रखणगे और पूरे देश इस नूं लैके खास तैयारियां चल रही ने। दीपमाला की जाएगी ते नाल दी नाल मंदिरां नूं खूबसूरत लाइटां दे नाल सजाया जाएगा। और इसे दे ही चलदियां चंडीगढ़ विखे भी बीजेपी दफ्तर च देसी घ्यो के लड्डू बनाए जा रहे हैं और भूमि पूजन के समय ये लड्डू है जड़े वो पूरे शहर विच वंडे जाणगे। पंज अगस्त ਨੂੰ देश एक ਵੱਡਾ इतिहास रचन जा रहा है क्योंकि सदियां पुरानी एक जड़ी मंग सीगी कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ एक राम मंदिर होना चाहिए। अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कि राम जन्म भूमि है उत्थे रामलीला भी सीगे, लेकिन हुण रामलीला ਨੂੰ एक मूरत रूप दिता जा रहा है। उत्थे मंदिर की नींव रखी जा रही है। 5 अगस्त ਨੂੰ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्थे राम मंदिर की जिहड़ी नींव रखन जा रहे हैं। एक विशाल काय मंदिर होएगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ਅਸੀਂ इस वेले मौजूद हाँ चंडीगढ़ के बीजेपी मुख्यालय, जिथे ये 5 अगस्त ਲਈ ਇੱਥੇ भी तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल ਇੱਥੇ उसी खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 25 कुंटल ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ है ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ये तैयारियां ਇੱਥੇ शुरू हो चुकी हैं। दिन रात ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ बनाने का ਜਿਹੜਾ काम है ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ बीजेपी ਇਹ मुख्यालय है जिथे एक ਵੱਡਾ कार्यक्रम उस दिन इत्थे रखा गया है जदों ये जिहड़े लड्डू है वो वंडे जाणगे ते पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई। साडे नाल बीजेपी के नेता रामवीर भट्टी जी गल करते हैं। भट्टी साहब ये की तैयारी की जा रही है 5 अगस्त के लिए? सबसे पहले तो देश की जनता को बधाई। और 493 वर्ष हो गए थे, 493 वर्ष से लंबित एक मांग थी, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ उसमें खप गई। बहुत आंदोलन हुए, बहुत कुर्बानियाँ और बहुत शहीदियाँ हुई। उसके बाद अब वो 5 तारीख का दिन जिसके 5 सदी से भी ज़्यादा जिसको काम के लिए लग गए, वो 5 सदी को वो शुभ दिन आ गया। देश के प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी भाई मोदी 5 तारीख को श्री अयोध्या जी के अंदर राम जन्मभूमि का नींव पत्थर रखेंगे। भूमि पूजन कर करके नींव पत्थर रखेंगे। सारी देश में नहीं सारी दुनिया में खुशी का माहौल है। अब सारी दुनिया के अंदर खुशी का माहौल है और चंडीगढ़ भी उससे कोई अछूता नहीं है। चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष अरुण जी ने कहा कि मेरे लिए तो मजबूरी है क्योंकि जो एक वैश्विक महामारी है कोरोना नाम की आज सारी दुनिया में फैली हुई है, उनके घर तक भी दस्तक दी। वो अपने घर में हैं, उनके परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर पार्टी के लोगों से ने और मुझे कहा अरुण रामवीर जी आप इसको सारा को काम को देखो। तो हमने विचार कर करके ये 25 क्विंटल लड्डू है। परसों से यहाँ ये लोग सब बनाने के लिए लगे हैं। पीछे वो तो भाजपा की कार्यकर्ता हैं सारी की सारी, बाकी ये लोग हमने हार किए हुए हैं। 25 क्विंटल देसी घी के लड्डू हैं, ये बनने हैं। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी जो नींव के अंदर जो चांदी की जो ईंट है उसको रखेंगे, उसी टाइम हम भी लड्डू का वितरण कर देंगे। और ख़ास करके हमने इस बात का ध्यान रखा कि जो लड्डू हैं ये जो स्नेहालय है यहाँ पर वहाँ पर जाएंगे, जो वृद्ध आश्रम है वहाँ पर जाएंगे, जो दिव्यांग जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर भेजेंगे, जो कुष्ठ आश्रम है वहाँ पर भेजेंगे, और जो ऐसे ऐसे स्थान हैं उनमें भेजेंगे। जो यहाँ की श्रमिक बस्तियाँ हैं उन तक भेजेंगे, जो कॉलोनियाँ हैं, गाँव हैं, जो मार्केट हैं, सेक्टर हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, मतलब सब जगह आप मान के चलो कि लगभग ये 1 लाख के लगभग पीस बनेगा ये, और 1 लाख के लगभग पीस बनेगा। हम कोशिश करेंगे बिना जात पात, बिना पार्टी, बिना धर्म मजहब के कि ये सब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नींव पत्थर की जाए उसकी खुशी में ये सबका मुँह मीठा करवाएंगे। और उससे पहले सवेरे 9 बजे से लेकर के 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर हवन होगा। और उस हवन में जो चंडीगढ़ के जितने भी धार्मिक लोग हैं,
अब जितने भी धार्मिक लोग हैं, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करूंगा कि भाजपा का कौज नहीं है ये समाज का काम है, देश का काम है। अब समाज और देश का काम है। अब पार्टियां छोड़ दें, हम पार्टी के नाते बात नहीं कर रहे यार, पार्टी के नाते हम ये कर भी नहीं रहे। हम ये नहीं कहते कि जो लड्डू का वितरण होगा भाजपा के लोगों में होगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं में, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुशी की बात है। ये थोड़ा कांग्रेस में भगवान रामचंद्र जी के वहाँ पर भी बहुत खुश अनुयायी हैं, दूसरी पार्टियां हैं वहाँ पर भी अनुयायी हैं, वो भी कामरेड हैं, वो अलग बात है, कोई सामने नहीं आते, पर वो भी बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। हम सबके लिए ये कर रहे हैं, उन सबसे भी हम निवेदन करेंगे कि जिसका भी मन है आप आएँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2 घंटे का यज्ञ होगा, उसमें आप आएँ, अपनी आहुति पाएँ, यहाँ पर हवन में अपनी आहुति पाएँ, ऐसा सबसे निवेदन है। और यहाँ पर जो सिख हैं, जो सिखों के वो हैं, उनको भी हम बुलाएंगे, जो भाई जी हैं गुरुद्वारे में उनको बुलाएंगे। जो बौद्ध धर्म के यहाँ पर जो वो हैं लामा हैं, उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया। जो मुसलमानों के जो मुस्लिम भाई हैं, जो उनके मौलाना हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे। जैन समाज के लोग हैं, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। तो जो ये सारा काम हम कर रहे हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे, ये आस्था, हम लोगों की आस्था से जुड़ा एक सवाल है। और हम सब लोग इसलिए यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं कि ये खुशी है हमें, बस पार्टी के नाते खुशी नहीं, एक हम लोगों को इसलिए खुशी है कि जो इतनी पीढ़ियां की पीढ़ियां ख़त्म होगी, इस उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन भगवान श्री राम का अयोध्या जी में जो अतिक्रमण करके बाबर ने मंदिर तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई थी, कि ये दोबारा से मस्जिद टूट करके और मंदिर की यहाँ पर स्थापना होगी। अब वो शुभ घड़ी परसों 5 तारीख को आ गई, तो इस खुशी में सारा काम किया जा रहा है। सबसे निवेदन है कि हम सब लोग हर साल दिवाली के ऊपर भी अपने दीपक आप अपने घरों के ऊपर जलाते ही हैं, तो इस बार भी आप सब लोग वो हर साल कम करते हैं। ये 595 साल की 493 साल की लड़ाई और संघर्ष के बाद ये जो आज मुकाम हासिल हो रहा, तो आप सब लोग इस खुशी में अपने घरों के ऊपर दीप माला जलाएं, दीप जगाएं, मोमबत्तियां जगाएं। जहाँ जहाँ आपके जो इस प्रतिष्ठान है, सब जगह आप दीप माला कर करके, मोमबत्तियां जगा करके अपनी खुशी का इजहार करें। यही सारे देशवासियों, चंडीगढ़ वासियों से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से निवेदन है सबसे। बटी साहब, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान किस तरह रखें? बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का आप देख रहे हैं यहाँ पर आज तक रखा गया, उस दिन भी ऐसा रखा जाएगा कि हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं से इसलिए निवेदन किया कि आप सब के सब लोग, हमने नहीं आधे घंटे का समय रखा, हमने समय रखा 2 घंटे का। और जो पार्टी के कार्यकर्ता है, आज भी अभी बैठक थी, प्रदेश के जो पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष, मोर्चा मंडल और पार्षदों की बैठक थी, उन लोगों से हमने निवेदन किया सबसे कि आप ऐसा करो कि अपने घर से आहुति डालें। हम लोग श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, पर वो तो ऊपर है, पर हम समझते हैं कि उनमें एक भाव होता है, उसी भाव से आप वहाँ पर हम ये जो आहुति डाल रहे हैं, जो यज्ञ चल रहा है वो 33 सेक्टर कमलम में, और हम वहीं पर ये आहुति डाल रहे हैं, वहीं से आप आहुति डाल रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रदेश भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनको हम निवेदन कर रहे हैं। बाकी जो अदर्स कम्युनिटी की मैंने आपके सामने बात करी, वो लोग 1-1, 2-2 लोग आएंगे, वो तो 1-1, 2-2 लोग आएंगे, और वो यहाँ पर आकर के सब लोग आहुति भी डालें। और उनके भंडारे का भी आयोजन है, आपको भंडारे का भी हमने आयोजन किया, सबके लिए भंडारे की व्यवस्था भी है। सोशल डिस्टेंसिंग पहले है, अब सोशल डिस्टेंसिंग पहले है, ये तो चले ही चलेगा। और मुझे तो ये कहा, जब ये बात हुई ना, क्या लगा देश में कोरोना की महामारी है और इतना आप ये ऐसा वो क्यों कर रहे, मैंने कहा जो राम भक्त थे गोलियां खाई, कोई सरयू में डूबे, इतने आंदोलन हुए, महंत रामचंद्र दास परमहंस ने जिंदगी खपा दी, नृत्य गोपाल दास जी जिंदगी खपा रहे, अशोक सिंघल जी जिंदगी अपनी उनकी लगी, और पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी खपाई। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए कोई ये ऐसी बात नहीं है कि भगवान रामचंद्र के नाम से जो अपनी इसमें बलि भी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं, और मैं ये सारा करूँगा, और मैं सारा ये काम कर रहा जी। दुल्हन की तरह पूरा सजाया है बीजेपी दफ्तर जी, दुल्हन की तरह। तो और इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी, मैंने पहले ही कहा, आज दुनिया में खुशी है, अगर दुनिया में खुशी है तो भाजपा और चंडीगढ़ के लोगों को भी खुशी है। तो इस करके सारा ये हमने काम किया है। बधाई देश के लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को, जो भगवान श्री रामचंद्र के अनुयायी हैं, उनको मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब में हो, किसी कौम में हो, तो सबको बधाई। इसलिए हमने सारा काम किया। थैंक यू जी। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਰਾਮਵੀਰ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 5 ਅਗਸਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ
ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 493 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ यादव ਦੇ ਨਾਲ अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा टीवी। क्या आप है परेशान? क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ।